नमस्कार, वेलकम टू वाईफाई नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामेडिकल कोर्स BASLP के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों BASLP बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है और दोस्तों आप तो समझ ही रहे हैं कि आज के समय में कितना बेरोजगारी चारों तरफ फैली हुई है। और अगर आज के समय में ये कोर्स आप करते हैं तो बहुत ही इसमें शानदार कैरियर है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अभी इस क्षेत्र में आए नहीं हैं और पूरा का पूरा ये जो मार्केट फील्ड है पूरा खाली है। पूरा 100% आपके सक्सेस होने के चांसेज हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि BASLP कोर्स क्या है, BASLP का फुल फॉर्म क्या होता है या कितने साल का कोर्स होता है, इस कोर्स को करने की योग्यता क्या है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इसका जॉब स्कोप कितना है, इसमें कौन कौन सी जॉब होती हैं, इसको करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको करने के बाद कितना सैलरी पा सकते हैं, इत्यादि जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो दोस्तों ज़रा सा भी अब समय को हम वेस्ट नहीं करेंगे और बढ़ते हैं वीडियो पे आगे। तो BASLP का फुल फॉर्म होता है BSc इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। यह 4 साल का कोर्स होता है और इसमें कुल 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी हर साल 2 सेमेस्टर आपको पढ़ने होते हैं। इसको करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होना चाहिए, यानी 12वीं पास आप रहेंगे तभी इस कोर्स को कर पाएंगे। और 12वीं आपका बायोलॉजी ग्रुप से होना चाहिए, PCB ग्रुप 12वीं में रहेगा तभी इस कोर्स को कर पाएंगे। और जनरल स्टूडेंट के लिए 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और SC ST OBC स्टूडेंट के लिए 12वीं में कम से कम 45% यानी 45% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 17 ईयर्स होती है, यानी 31 दिसंबर तक आपकी एज 17 साल हो जानी चाहिए। अब इसमें हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो दोस्तों इसमें एडमिशन कई तरीके से मिल सकता है, जैसे कि इसमें जैसे गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए नीट UG का जो मार्क्स होता है उसी के बेसिस पे काउंसलिंग होती है, यानी नीट का फॉर्म डालना पड़ेगा। उसमें जितना मार्क्स पाते हैं तो आप फॉर्म डालेंगे और अपने मार्क्स को मेंशन करेंगे, फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और गवर्नमेंट कॉलेज इसमें अलॉट होता है। या दोस्तों एक IPU CET नाम से एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको कंडक्ट कराती है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो एम्स होते हैं, PGI MER है, ठीक है। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट इसमें कॉलेजेस हैं जहाँ से आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। दोस्तों अब ये जान लीजिए कि इसमें कौन कौन सी जॉब पोस्ट होती हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे आप नौकरी कर सकते हैं। तो इन कोर्स को करने के बाद आप क्लिनिकल ऑडियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या फिर स्पीच थेरेपिस्ट बन सकते हैं, या फिर ऑडियो थेरेपिस्ट बन सकते हैं, या फिर स्पीच पैथोलॉजिस्ट ETC आप बन सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन ये होते हैं कि इन कोर्स को करने के लिए जो एंट्रेंस फॉर्म होते हैं वो कब आते हैं। तो दोस्तों इनके लिए जो फॉर्म आते हैं वो मई या जून में आ जाते हैं। दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि इस कोर्स को करने में कितना फ़ी आती है। तो गवर्नमेंट फ़ी होती है 40,000 रुपये 1 साल के, लेकिन अगर आप प्राइवेट करते हैं तो आपको पूरे 2 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपए तक आपको 1 साल का लग जाएगा। यानी इस कोर्स को प्राइवेट किसी कॉलेज से करते हैं तो मान कर चलिए कि आपका 6 से 7 लाख रुपए आराम से खर्च हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे कॉलेज के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ये ऐसे कॉलेज है जहाँ से आप ये BASLP का कोर्स कर सकते हैं। इन कॉलेज से BASLP के कोर्स कराए जाते हैं। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि BASLP कोर्स करने का फ़ायदा क्या है। तो BASLP कोर्स करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वह यह है कि ये ग्रेजुएशन कोर्स है। आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म आते हैं या फिर जो भी कोर्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बेसिस पे किए जाते हैं उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप करना चाहते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे आती हैं, उनको भी आप इस कोर्स को करने के बाद कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दोस्तों इस कोर्स को बहुत कम लोग जानते हैं और कम लोग जानने की वजह से ज़्यादा लोग अभी इस कोर्स को किए नहीं हैं, जिससे इस कोर्स की जो फील्ड है वो अभी तक पूरी तरीके से खाली है। अगर आप इसको जल्दी से इस कोर्स का कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, न्यू कोर्स है। क्योंकि दोस्तों अगर कंपैरिजन करें बाकी अदर पैरामेडिकल कोर्स की, जैसे कि अगर B.Pharma, D.Pharma, BMLT और DMLT की बात करें तो पहले ये भी कोर्स काफ़ी हाई डिमांड इनमें थी, लेकिन इसमें काफ़ी स्टूडेंट आ चुके हैं क्योंकि B.Pharma, D.Pharma और फार्मेसी ये बहुत कॉमन हो चुका है और ज़्यादातर बच्चे इन फील्ड में आ चुके हैं। लेकिन BASLP की जो फील्ड है दोस्तों ये अभी तक खाली है, यानी इसमें आप करते हैं तो 100% आपके सफल होने के चांसेज हैं। क्योंकि दोस्तों हर कोर्स के साथ यही होता है, जिस कोर्स जब कोर्स न्यू होता है
और उसमें कम लोग होते हैं, तो उसमें जो भी लोग पहले कर लेते हैं वो काफ़ी जल्दी से फील्ड में अपने आप को कवर कर लेते हैं, इस्टेब्लिश कर लेते हैं। लेकिन जितना ही जो लेट करता है उसके लिए अपॉर्चुनिटी कम रहती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सुनहरा अवसर मिल रहा है। दोस्तों इस कोर्स में आपको यही पढ़ाया जाता है और ये कोर्स पूरा इसी बात पे डिपेंड है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, हकलाते हैं बोलने में, तो इसमें आपको ऐसी थेरेपी या ऐसे मेथड सिखाए जाते हैं कि आप उस बच्चे को रोज़ काउंसलिंग लेंगे और धीरे धीरे काउंसलिंग लेते लेते उस बच्चे को काफ़ी हद तक आप सही कर देते हो, यानी वो बच्चा बहुत अच्छे से बोलने लगेगा। इसमें सारी यही सब टेक्निक सिखाई जाती हैं। जैसे कोई बच्चा गूंगा है या फिर इस तरीके का कुछ थोड़ा सा हैंडीकैप में आ रहा है, तो उसको पूरा तरीके से आप अपने थेरेपी से आप उसको ठीक कर सकते हो, ये क्षमता आ जाती है। दोस्तों क्या होता है कि अमूमन जो छोटे शहर हैं या फिर जो लोकेलिटी है वहाँ पे अगर बच्चे में थोड़ा सा अगर गूंगा टाइप है या फिर हकला रहा है तो लोग बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इसमें कहाँ सही हो सकता है, ये तो इसको कुदरत ने ऐसे ही बना दिया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप BSLP कोर्स करेंगे तो पूरी आपको इसमें थेरेपी सिखाई जाती है कि कैसे एक बच्चे को सही किया जा सकता है। और इसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि जैसे ही लोगों का पता चलता है कि नहीं इसका इलाज संभव है तो काफ़ी लोग इसकी थेरेपी आपसे लेने के लिए आएंगे। आप खुद अपना सेंटर खोल सकते हैं या फिर किसी डॉक्टर के यहाँ भी आप खुद बैठ सकते हैं, उनके साथ अपना काम कर सकते हैं। शहरों में तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और जितने जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं या फिर कस्बे हैं वहाँ पे तो बिल्कुल इनकी जगह खाली है। आप जैसे इसको कोर्स को कर लेते हैं आराम से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों मैंने कई लोगों से बात किया जो BSLP करते हैं, वो बताते हैं कि एक एक बच्चे की काउंसलिंग करने का शहरों में, जैसे दिल्ली जो शहर है या फिर इस तरीके के बड़े शहर हैं, अगर एक बच्चे में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है और वो इस तरीके की काउंसलिंग करते हैं तो 15,000 से लेकर 18,000 तक एक महीने की फ़ी एक बच्चे की चार्ज करते हैं। अब दोस्तों आप खुद सोच सकते हो कि मतलब किस तरीके की इसमें फील्ड है और किस तरीके की इसमें इम्पोर्टेंस है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा सही हो जाए, बोलने लगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखा जाए हकलाना या फिर कम सुनना, ये ऐसी प्रॉब्लम होती है कि समाज में बहुत लोग फेस करते हैं। जैसे उनको पता चलता है कि इसका भी सॉल्यूशन है तो लोग बहुत जल्दी आपसे अप्रोच करेंगे और आपके मन मुताबिक जो भी आप फी चार्ज करते हो आराम से वो देने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि बहुत लंबा कोर्स नहीं होता है। 2-4 महीने काउंसलिंग, 5 महीने लेने के बाद वो लड़का एकदम फिट हो जाता है। दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और भी कोई जानकारी चाहिए कैरियर से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके की कोर्स से रिलेटेड, या आपको कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम है, आप मुझसे सीधे मोबाइल फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा। लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म आएगा, उसको फिलअप करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप सीधे हमसे मोबाइल फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।